औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ देगी आलू गोश्त। बकरी का गोश्त लिया है 1 किलो। आप इसे चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। आलू आधा किलो इस तरह से काट लिए हैं। कुकिंग ऑयल 1 प्याली भर के। प्याज 4 से 5 दरमियाने साइज़ की इस तरह काट ली है। साबुत मिक्स गरम मसाला लिया है थोड़ा। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। कुटा हुआ धनिया सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च 1 से 1.5 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायक़ा जितना आपके घर में खाया जाता है। जायफल आदि जवतरी का 1 पीस। जायफल जवतरी को बारीक पीस लिया है। हरी इलायची 10-15 लिए हैं। हरी इलायची को भी बारीक पीस लिया है। सबसे पहले पतीली में ऑयल डाल के हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बहुत खूबसूरत से गोल्डन हो गई है। इसे अब ऑयल में से प्याज हम निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में डाल देती हूँ साबुत गरम मसाला। गरम मसाले को ऑयल में थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ गोश्त। गोश्त को हम थोड़ा हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह हमने फ्राई किया। इसमें अब डाल देती हूँ नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हम और फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें अब डाल देती हूँ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्ची डाल के इसको हम अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे। जितना हम गोश्त को भूनेंगे इतना इसमें जायका आएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनती जा रही हूँ। गोश्त और मसालों की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। लेकिन कलर भी इसका बहुत खूबसूरत आ गया है। अब गोश्त को भूनने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब इसे ढककर हम लो फ्लेम पे रख देते हैं पकने को। दही लिया है हमने 1.5 कप। इसमें जो प्याज हमने ब्राउन की थी दही के अंदर डालकर दही और प्याज को हम ब्लेंड कर लेते हैं। दही प्याज हमने ब्लेंड कर लिया है। ये गोश्त गल चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है। इसके अंदर डाल देते हैं दही और प्याज जो हमने ब्लेंड करके रखी है। दही शामिल करने के बाद गोश्त को हम थोड़ा और भूनेंगे ताकि दही भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें दही भी भुन चुका है। इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ आलू। ये आधा किलो आलू लिए हैं छील के। इसको 2 हिस्सों में काट लिया है। दरमियाने साइज़ के आलू थे। आलू डालने के बाद इसके अंदर मैं इतना पानी डाल दूँगी कि आलू गल जाए। और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें शामिल कर दें। इसमें पानी डालने के बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर आलूओं को पकने के लिए रख दूँगी। देखिए आलू गल चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई हरी इलायची, जायफल जवतरी जो हमने पीस के रखी थी। हरी इलायची जायफल जवतरी डाल के अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देगी आलू गोश्त अब तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
हमने देगी आलू गोश्त डिश आउट कर लिया है। अगर आपको देगी आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।